Welcome in this video, and this video is for class 12th RBSC, and the chapter is Love Across the Salt Desert. Okay, and this is the fifth chapter of the book Panorama. So let's start. He had crossed the from here. Okay, so he had crossed the run on 4 occasions earlier, though he had turned 20 only a month ago. इससे पहले उसने 4 बार इस रन को पार कर लिया था, और यद्यपि वह इस महीने 1 महीने पहले ही 20 वर्ष का हुआ था. बट ईच टाइम he had either accompanied his father, that wily old smuggler, Jaman, the veteran of 100 illegal trips into सिंध. और प्रत्येक बार जब या तो अपने पिता के साथ या उस जो धूरत जो यानी कि वाइज जो तस्कर जमन जो था उसके साथ रहा, जैसे सिंध की ऐसी सैकड़ों गैर कानूनी यात्राओं का अनुभव हो गया था. ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू लीफ वर्थ अबाउट 500 एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर 1200. और प्रत्येक बार वे अपने साथ 500 रुपये की कीमत की तेंदू की पत्तियां ले गए. बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल एंड टू द intermediaries who arranged the sale of beeri leaf, to the man who took the camel out to the graze, and to the friend or relative who harbored them. और साथ में उसे सीमा के दूसरी तरफ 1200 रुपये में बेच दिया. कुछ तेंदू की पत्तियां लेकर गए, 1200 रुपये में जाकर बेच दिया. लेकिन उन अफसर जो थे या फिर जो बिचौलिए थे जो बीड़ी पत्ती के बेचने की व्यवस्था करते थे, वह व्यक्ति जो ऊँटों को चराने ले जाता था, या उन रिश्तेदारों या मित्रों को जो उन्हें आश्रय स्थल देते थे, देर वाज प्रीसियस लिटिल लेफ्ट, और को पैसा चुकाने के बावजूद भी अच्छी रकम बच जाती थी. इट वाज जस्ट इनफ टू बाय सम यूज्ड टेरिलीन गारमेंट्स, and then it was time to make the long trek back across the desert. It was during one of these trips that they had stayed with the काले साहा, the clover seller. यानी क्लोव सेलर यानी कि जो लौंग बेचने वाला होता है, ठीक है, क्लोव सेलर. यह रकम जो थी काम में लेने के लिए टेरिलीन के जो कुछ कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त होती थी, कपड़े खरीदे जा सकते थे. और इसके बाद वे रेगिस्तान पार करने के लिए कठिन यात्रा करते थे, ठीक है. और इनमें से एक ऐसी ही यात्रा के टाइम वे काले शाह यानी कि लौंग जो विक्रेता था उसके यहाँ पर रुके. ही इज ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर हैज़ टोल्ड नजब. और इसके बाद रेगिस्तान यानी कि इसमें नजब के जो पिता थे उसने ये बताया कि उसकी माँ का दूर का वो रिश्तेदार था. काले शाह वाज टाल एंड वेल फ्लेश्ड, एंड हिज थिक जॉल्ड फेस एंड हैड ए पर्पल टिंग अबाउट इट, एज इट समवेयर अलोंग द वे इट हैड गॉट स्टक विद ए डिसकलर्ड पैच. ही ऑलवेज वॉर ए टहमेट ऑफ ब्लैक वाइट चेक्स, ठीक है. यानी कि जो काले शाह थे वो एक लंबे थोड़े मोटे ताजे गालों वाले इंसान थे जिनके गालों पर बैंगनी कलर नज़र आता था. बिल्कुल ऐसे इनका चेहरा लगता था, ऐसा लगता था कि रास्ते में उसके चेहरे पर कोई बेरंग टुकड़ा लग गया हो, ठीक है. और वो हमेशा काले व सफ़ेद चौखानों की तहमत पहनता था. तहमत एक टाइप है ड्रेस का. Within a day, Najab discovered that the fellow was an absolute rogue who dropped such a cussed bargain that for the first time in his hearing, father started mouthing obscenities. और वह एक ही दिन में नजब को यह मालूम पड़ गया कि वह एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसने ऐसा उल्टा सौदा किया कि पहली बार उसके सुनने में आया कि उसके पिता ने गालियाँ सुनाना शुरू किया. बट
His daughter Fatima was a hoor with eyes so bright they would have fit up the darkness of the underworld. और उसकी बेटी फातिमा एक चमकीली आंखों वाली हूर थी, यानी कि सुंदर लड़की थी, और आँख यानी कि आँखें जो थी वो किसी पाताल के समान, अंडरवर्ल्ड यानी कि जो पाताल जो होता है अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, तो पाताल के समान अंधकार को भी प्रकाशित कर दे. She was taken by quite pleasant young man so ready with his smiles. और उस शांत और मन मिजाजी जो युवा लड़का था कि और जो मुस्कुराता रहता था उसकी तरफ वो आकर्षित हो गई. बट शी कुड हार्डली एलिसिट ए वर्ड आउट ऑफ हिम. किंतु मुश्किल से ही उसने उत्तर दिया, कोई शब्द वो मुश्किल से ही उससे बुलवा सकी. फातिमा हैड बीन under pressure to get engaged to someone in the village known for his slurred speech and God's cue stammer. और फातिमा के ऊपर ऐसे व्यक्ति से विवाह करने का दबाव डाला गया था जो कि गांव में अपनी अस्पष्ट लैंग्वेज और अजीब तरीके से हकलाने के लिए जाना जाता था. जस्ट माई लक टू रन इनटू म्यूट्स सी थॉट. और उसने सोचा कि यह मेरा भाग्य है कि गूंगों में पड़ गई, मैं गूंगे लोगों के बीच में आ गई. बट देन एज सी कॉट हिम स्टेरिंग एट हर सी लाफ्ट बैक. और उसके बाद जो फातिमा थी, ठीक है, अभी उसने अपनी और गहरी नज़र से देखते हुए उसने पकड़ा, ठीक है, सी लाफ्ट बैक, और वह वापस हंसी. And in the evening, when Fatima repeated the performance, her face flooded with excitement as if she cheered him to the take next step. He had flung his arms around her in reckless, dizzy moment. और फातिमा शाम को जब ये काम दोहरा रही थी तो उसका चेहरा प्रसन्नता से भर गया. उसने उसे अगला कदम उठाने के लिए साहस दिया, बेपरवाह हो गई और व्याकुल क्षणों में उसके चारों ओर बाहें डाल दी. ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट क्या कहा उसने जब बाहें डाल दी. यस ही वुड कम, हाँ ही वुड कम अगेन, वो वापस आएगा. एंड टोल्ड हर, उसे बताया, उस लड़के ने फातिमा को बताया. एंड सा हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ फॉर ही सीम्ड टू हैव आंसर्ड हर इनआर्टिकुलेटेड क्वेश्चन. और क्योंकि ऐसा लगता था कि उसने अस्पष्ट प्रश्न उत्तर दे दिया था, प्रश्न का उत्तर दिया, क्या वह फिर आएगा. इस बार वह अपने पिता, ठीक है ना, वुड ही कम अगेन, क्या वापस आएगा. दिस टाइम ही वुड कम अलोंग विद नो फादर नो अंकल, है ना, टू क्रैम्प हिज स्टाइल, कि ना तो वह अपने पिता के साथ आएगा ना चाचा के साथ. ठीक है. एंड एज ही लेफ्ट, और जैसे ही वो चला गया, ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड गेज फॉलोइंग हिम, तो वह उसको अपने पीछे की तरफ जाते हुए देख रहा था. हर आइज लाइक ए पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न्स इन द डार्क, और उसकी आंखों में एक अंधेरे लैंटर्न, तूफानी लैंटर्न के समान कुछ दिखाई दिया. ओके. एवर सिंस हिज रिटर्न टू खावड़ा, Najab had been straining to get away. What was there about the run that he did not know? और खावदा में उसके लौटने के समय से ही नजब वहाँ से चले जाने की बहुत कोशिश कर रहा था. ठीक है, कोशिश कर रहा था. रन के बारे में ऐसा क्या था जो उसे मालूम नहीं था. He could cross the run in the daylight, live alone starlight, a thing none of his elder had dared to do. And one morning Aftab was woken up by a shout from Jaman. और वह उस दिन उजाले में भी रन को पार कर सकता था. अकेला तारों की रोशनी में चल पड़ा. जैसे ही उसके किसी भी बुजुर्ग ने साहस नहीं किया, मतलब पहले उसके किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया. और एक सुबह जमन के चिल्लाने की आवाज़ से आफ्ताब जो है वो जाग गया ना. What does the old rug want? He muttered, rubbing his sleepy eyes, and Jaman asked about Najab's whereabouts. और एक सुबह जब उसने उस आफ्ताब की आवाज़ को सुना, यह दुष्ट क्या चाहता है, अपनी नींद जो है आंखों को मसलते हुए बड़बड़ाया. जमन ने नजब का पता ठिकाना पूछा. द बॉय
has been sulking of late, but he could be around anyway. What business is it of yours? The old man did not hide his irritation. और जो लड़का था वो कुछ देर तक नाराज रहा, यानी कि वो सल्किंग रहा, सल्किंग मतलब नाराज होना, तो कुछ देर तक नाराज रहा, लेकिन वह आसपास ही होगा, ठीक है, ही शुड बी अराउंड, आसपास ही होगा, कुछ भी हो फिर भी आपको क्या काम है। वृद्ध आदमी ने अपनी चिड़चिड़ाहट नहीं छिपाई। हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ? आस्क्ड द स्मगलर। डोंट यू नो द अल्लाह रखा इज़ आल्सो मिसिंग? कि आप जो है पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं आफ्ताब मियाँ। तस्कर ने पूछा, क्या आपको नहीं मालूम कि अल्लाह रखा भी गायब है? In these border villages, the pattern of life was such that if a man was absent along with his camel, it was taken for granted that he had made a foray across the desert into Pakistan. और जो बॉर्डर वाले गांव हैं, यानी कि सीमावर्ती जो गांव हैं, इनके जीवन का तौर तरीका कुछ ऐसा ही था कि यदि कोई व्यक्ति अपने ऊँट के साथ गायब होता था तो ये मान लिया जाता था कि सीमा पार पाकिस्तान में चला गया है। Aftab went into the mud enclosure where his camel was kept in and found it empty. और आफ्ताब मिट्टी के बाड़े में गया, मिट्टी से बने हुए एक बाड़े में गया और वह अपने ऊँट को वहाँ रखता था और उसे खाली पाया कि वहाँ ऊँट नहीं है। His heart sank, वह दुखी हो गया। He ran into the house to see if the bundle of the तेंदू leaf, यानी कि बीड़ी के पत्ते, बीड़ी जिस पत्ते से बनती है उसको तेंदू कहते हैं, तो तेंदू लीफ ही हैड बाउट हैड बीन टेकन बाय द बॉय और द फूल। और उसने वह दौड़कर अपने मकान में देखने के लिए गया कि क्या लड़का उसे खरीदी हुई तेंदू पत्ती की गठरी को भी ले गया था। ओ मूर्ख, ठीक है, दैट सन ऑफ ए मूर्ख की औलाद। एक्सक्लेम्ड आफ्ताब, एक्सक्लेम चिल्लाया, ऑलमोस्टिंग सेकिंग विद फरी, मतलब गुस्से में कांपते हुए। He has forgotten to take the leaf with him, कि वह अपने साथ तेंदू के पत्ते ले जाना भूल गया है। Who are you trying to fool? Who are you trying to fool with all this drama? तुम इस बेहुदे नाटक के साथ मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। Called out जमन, who was still standing at the door. जमन ने पुकारा जब उस समय वह दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। दिस सन ऑफ योर्स इज़ नॉट एंड एज इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स। तुम्हारा बेटा इतना सादा सरल नहीं है जितना लोगों के विश्वास में है। ही इज़ ए पिग एंड सन ऑफ ए पिग, ये तो सुअर की औलाद है। देर वॉज नो लिमिट टू द चैग्रीन, और उसे मेरे हिसाब से उसके संताप, उसके दुख मनाने की कोई सीमा नहीं है। जमन वाज द चीफ, द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, और जमन मुखिया था, वह व्यक्ति जो सीमा पार करके रेंजरों को खुश रखता था, वो व्यक्ति। एनी वन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वाज रनिंग द गॉन्टलेट विद द लॉ, और उसकी मदद के बिना किसी को भी सीमा पार करना कानून के हाथों चुनौती देना था। एंड हेयर हिज दिस फ्लैगलिंग had blundered in without as much as a word to him or a सलाम और 100 रुपये नोट। और यहाँ चिड़िया के बच्चे ने बिना कोई शब्द या सलाम करे या 100 रुपये के नोट के प्रवेश कर लिया तो उसके लिए शायद कानून को चुनौती देने के समान था। माई अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, मेरा अल्लाह जो है इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकाले। सेड द ओल्ड रग पायसली, उस बूढ़े दुष्ट व्यक्ति ने कहा। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट थॉट आफ्ताब, और उसके विपरीत आफ्ताब ने जो सोचा, ठीक है, वो उल्टा था। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब टर्न इनटू कैरियन विद द वल्चर हावरिंग अराउंड, कि नजब को सड़ा हुआ मांस जो था, ठीक है, कि जो नजब था वो सड़ा हुआ मांस जिस गिद्धों पर मंडरा रहे हैं, मैं बदलने के अलावा अन्य किसी बात से अधिक खुश नहीं होगा। डोंट वरी जमन, चिंता मत करो जमन, जो जमन से कह रहा है चिंता मत करो। अल्लाह विल सी हिम थ्रू, अल्लाह जो है उसे सुरक्षित लेकर आएगा। ही सेड टेस्टिली
एंड बैंग्ड द डोर इन द स्मगलर्स फेस, उसने जोर देकर कहा और दरवाज़ा तस्कर के चेहरे से सटा दिया। एज जमन स्टॉक्ड ऑफ, और जैसे ही जमन वहाँ अकड़ते हुए बढ़ा, आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स एस्केपेड टू हिज वाइफ सी वुड फेंट ही थॉट, और आफ्ताब अपने बेटे की शरारत का समाचार सुनाने अपने पत्नी के पास अंदर गया और उसने सोचा वह बेहोश हो जाएगी। ही फाउंड हर क्राउचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल, और उसे मिट्टी की दीवार के सहारे उखड़ू बैठा पाया। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस, और उसने आश्चर्य से एक बार भी उसकी पलक नहीं झपकाई। शी वाज वेस्ट डीप इन दिस कंस्पायरेसी अलॉन्ग विद हर सन and never even breathed a word about it. His eyes fell on her arm, और वह अपने बेटे के साथ षड्यंत्र में कमर तक डूबी हुई थी और यहाँ तक कि इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोली। उसकी नज़रें उसके नंगे हाथ पैर पर पड़ी। Where is that gold bangle my father gave you woman? कि स्त्री, ये महिला, मेरे पिता ने जो सोने की चूड़ियाँ दी थी वो कहाँ पर है? You need not worry, नजब will return with gloves. आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नजब जो लौंग है, लवंग, क्लॉव्स है, उनको लेकर लौटेगा। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा केप्ट ए ब्रिस्क पीस, और लंबे डग भरने वाला अल्लाह रखा ने तेज गति रखी, तेज गति से बढ़ा। ए स्ट्रॉन्ग साउथ वाइंड ड्रॉव द टैंग ऑफ द कोरी क्रिक हैक इनटू द नजब नोस्ट्रिल्स, और तेज़ दक्षिणी हवा ने नजब के नथुनों नाक का जो अंदर का हिस्सा होता है, नजब के नथुनों को कोरी दर्रे की गंध से भर दिया। कोरी क्रिक, ठीक है, कोरी गंध से भर दिया। ही फॉलोड द स्टार्स द मिल्की वे फ्लैक्ट विद द माइका द ग्रेट बियर स्टैम्बलिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, और वह पैर घसीटते हुए तारों अभ्रक के टुकड़ों से भरी आकाश गंगा, अभ्रक, ठीक है, माइका यानी कि अभ्रक के टुकड़ों से भरी आकाश गंगा, द ग्रेट बियर तारा समूह का पीछा करता गया। बिफोर डाउन ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन फॉर ए सैंडी एलिवेशन Palasa did with the bones of dead animals told him that he had arrived at Sarbela over 20 miles from काला डूंगर, और जो सुबह का भोर का समय होता है उससे पहले वे अपने नियत स्थान पर पहुंच गया, क्योंकि मृत जानवरों की हड्डियों से घिरे एक उभार ने उसे बताया कि वह काला डूंगर से 20 मील से भी ज़्यादा दूर सारबेला पहुंच गया था। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, और निश्चित तौर से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बहुत दूर था। हेयर ही रेस्टेड, यहाँ उसने आराम किया। ड्यूरिंग डे लाइट, और दिन के समय मूवमेंट वाज इम्पॉसिबल, यहाँ से हिलना भी बड़ा मुश्किल था। द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फॉर देयर बम्बू वॉच टावर्स, और जो इंडस रेंजर्स थे यानी कि यहाँ के सिंध के जो रेंजर्स थे वो अपनी बांसों की जो बुर्ज से देख रहे होंगे। एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकेम ए मिराज, और गर्मी के कारण यह सभी चीज़ें जो है मृग के समान दिखाई देने लगी हैं। ए डिप्रेशन इन द सैंड लुक्ड लाइक ए स्प्लैश ऑफ वाटर, ए फ्रीक स्टंटेड कैक्टस गेव द अपीयरेंस ऑफ ए ग्रोव, एंड ए कैमल लुक्ड लाइक ए ह्यूज प्री हिस्टोरिक एनिमल ऑन द मूव। एनी मोमेंट वाज श्योर टू बी नोटिस्ड थ्रू बाइनोकुलर्स, और रेत का जो नीचे वाला पानी की धार जैसा लगा वह एक अनूठा छोटा कैक्टस, एक ऐसा पेड़ कुंज की भांति दिखाई देने, कुंज यानी कि ढेर, कुंज की भांति प्रतीत हुआ, और ऊंट कोई चलता हुआ प्रागी ऐतिहासिक जानवर दिखा, पुराना जानवर दिखा। कोई भी हलचल दूरबीन जो थे से नज़र में आ जाती थी, कोई भी चीज़ें जो हैं वो देखी आसानी से जा सकती थी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक्स।